5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनकी तारीखों की घोषणा हो चुकी है और कुछ ही वक्त बचा है मतदान होने में। इन चुनावों के नतीजों की तारीख 3 दिसंबर मुकर्रर की गई है। सभी पार्टियों के लिए ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसलिए कोई भी पार्टी और खासकर बीजेपी और कांग्रेस तो कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इस विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश और राजस्थान पर सबसे ज्यादा नजरें कांग्रेस और बीजेपी की टिकी हुई हैं। मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस को लग रहा है कि वो सत्ता पर काबिज होगी, तो वहीं राजस्थान में रिवाज बदलने की परंपरा को कायम रखते हुए बीजेपी जीत का स्वाद चखना चाहती है। बात राजस्थान बीजेपी की जाए तो तीसरी सूची बीजेपी ने 58 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की जारी कर दी है। अब तक बीजेपी की तरफ से 182 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। तीसरी सूची में बीजेपी ने 7 महिलाओं को टिकट दिया है। तीसरी सूची जारी करने से पहले दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें नाम पर अंतिम मोहर लगी। बीजेपी की पहली लिस्ट में 41 उम्मीदवार जबकि दूसरी सूची में 83 उम्मीदवारों के नाम थे। बीजेपी अब तक 182 नामों का ऐलान कर चुकी है। पहले बात तीसरी लिस्ट की करते हैं। इसमें 58 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए गए। इस तरह से 18 सीटों को छोड़कर बाकी सभी पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। इस सूची की 2 खास बातें रहीं। इसमें 7 महिलाओं को टिकट दिया गया, तो वहीं प्रदेश की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के करीबों को भी इसमें जगह देकर बीजेपी ने उन्हें ये बताया कि उनकी पार्टी में खास जगह है। भीनमाल से पूराराम चौधरी जो लगातार 7वीं बार मैदान में होंगे। जयपुर की मुस्लिम बहुल सीट हवा महल सीट से महंत बाल मुकुंद आचार्य को टिकट दिया गया है, तो वहीं दौसा से लगातार तीसरी बार शंकर शर्मा को टिकट दिया गया है। वे हरियाणा ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सीकर की खंडेला विधानसभा सीट से बीजेपी ने कांग्रेस से आए सुभाष मील को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा दर्शन सिंह गुर्जर, उदयलाल डांगी को भी बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं चूरू जिले की सादुलपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने सुमित्रा पुणे को प्रत्याशी बनाया है, जो कांग्रेस के पूर्व विधायक नंदलाल पुनिया की पुत्रवधू है। गौरतलब है कि 28 अक्टूबर को ही नंदलाल पुनिया बीजेपी में शामिल हुए थे। तो वहीं महवा सीट से बीजेपी ने किरोड़ी लाल मीणा के भतीजे राजेंद्र मीणा को टिकट दिया है। रामगढ़ सीट से बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा के भतीजे जय आहूजा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो वहीं कोलायत से देवेंद्र सिंह भाटी की पुत्रवधू पूनम कंवर को उम्मीदवार बनाया गया है। उनके पति स्वर्गीय महेंद्र सिंह भाटी भी सांसद रहे हैं। बीजेपी की तीसरी लिस्ट में 8 विधायकों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। सूरतगढ़ से राम प्रताप कासनिया, भीनमाल से पूराराम चौधरी, फलोदी से बाबा राम बिश्नोई, रानीवाड़ा से नारायण सिंह देवल, कपासन से अर्जुन लाल जी नगर, केशोराय पाटन से चंद्रकांता मेघवाल, लाड़पुरा से कल्पना देवी, रामगंज से मदन दिलावर, ये वो नाम है जो विधायक हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सीट सरदारपुर से बीजेपी ने महेंद्र सिंह राठौड़ को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं टोंक विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार सचिन पायलट के सामने पूर्व विधायक अजीत मेहता को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। बात बीजेपी की दूसरी लिस्ट की करें तो 21 अक्टूबर को 83 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी, जिसमें प्रदेश के दिग्गज राजेंद्र राठौड़, वसुंधरा राजे के नाम प्रमुख थे। वसुंधरा राजे को झालरापाटन से टिकट दिया गया, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की सीट बदल दी गई। उन्हें तारानगर से चुनावी मैदान में उतारा गया। पिछली बार उन्हें चूरू से जीत हासिल हुई थी। आमेर सीट की बात की जाए तो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा को नागौर से टिकट दिया गया है। तो वहीं पूर्व राष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़गढ़ से उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट 9 अक्टूबर को 41 लोगों के नामों के साथ जारी की गई, जिसमें 7 सांसदों को टिकट देकर चुनाव में उतारा गया था। पहली लिस्ट में सिर्फ एक ही सीट पर इस वक्त बीजेपी के विधायक हैं। 2018 के चुनाव में बीजेपी को इनमें से 39 सीटों पर हार मिली थी। तो वहीं मंडावा सीट पर 2019 में हुए उपचुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। पहली लिस्ट में 7 सांसदों को टिकट दिया गया था, जिसमें राजसमंद से सांसद दिया कुमारी, झुंझुनू से सांसद नरेंद्र कुमार, जयपुर ग्रामीण से सांसद और पूर्व मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ, अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी, जालोर के सांसद देवजी पटेल और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को चुनावी मैदान में उतारा गया। अब तक बीजेपी की तीनों लिस्ट पर नजर
डाली जाए तो उसने हर सीट पर तालमेल बैठाने की पूरी कोशिश की है, तो वहीं पार्टी में जो विरोध के सुर उठ रहे थे उन्हें भी शांत करने की कोशिश की गई है। इसी के साथ साथ तीसरी लिस्ट में कुछ दिनों से हाशिए पर आई प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी तवज्जो दी गई है। अब इस कोशिश का नतीजा क्या होता है, ये तो चुनाव के परिणाम ही दिखाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।